छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी में ब्लास्ट के बाद मलबे में 7 मजदूरों के दबे होने की पुष्टि की गई है। वहीं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम ने मौके में मोर्चा संभाल रखा है। सेना की टीम ने भी मौके पर जाकर कैंप कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वहीं जमींदोज हो चुकी कारखाने की 2 मंजिला यूनिट का मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। मलबे में किसी के जीवित होने की संभावना अब ना के बराबर है, जिनके परिजन सारी रात घटनास्थल पर ही बैठे रहे। फॉरेंसिक टीम ने नमूने इकट्ठे किए। जिला पुलिस अधीक्षक ने विस्फोट के बाद से 7 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। कारखाने के परिसर में अस्थायी पुलिस कैंप भी तैयार किया गया है। अब तक विस्फोट में 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 6 लोग घायल हैं। बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी घटनास्थल पर गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे बेमेतरा विधायक दीपेश साहू को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक पर नेतागिरी करने का आरोप लगाते हुए घटनास्थल पर जाने का विरोध किया। विधायक दीपेश साहू ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों के विरोध के बाद विधायक वापस धरना स्थल पर लौट आए। इससे पहले शनिवार को दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक भी मजदूर को जीवित या मृत अवस्था में बरामद नहीं किया जा सका है। दिन में फैक्ट्री के बाहर दिन भर लोगों की भीड़ थी, लिहाजा अब रात में लोगों की भीड़ हटने के बाद जेसीबी बुलवाकर मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। जो मजदूर लापता हैं उन्हें लोग मृत ही मान रहे हैं, लेकिन 100 न मिलने की स्थिति में प्रशासन उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। घटनास्थल के आसपास जिस तरह से मांस के लोथड़े बिखरे पड़े हैं, उससे तो यही आशंका जताई जा रही है कि वहां पर शायद ही कोई अब जिंदा बचा हो। रात में जेसीबी के मलबे के हटाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद ही लापता मजदूरों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अब भी कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आसपास के जिलों से भी संसाधन मंगाए जा रहे हैं। बता दें कि 1994 में ग्राम पिरदा में स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद से वहां पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हादसे के बाद जिस तरह से मजदूरों के रिकॉर्ड को गायब किया गया है, उससे कंपनी प्रबंधन की भूमिका सबसे अधिक संदेह के दायरे में आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि प्रबंधन मजदूरों की वास्तविक संख्या को छिपाने का प्रयास कर रहा है। वहीं कंपनी के सुरक्षा के प्रबंध को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया है कि सिर्फ 50 एकड़ पर फैक्ट्री के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से 2000 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल पर कंपनी का संचालन किया जा रहा है। हालांकि शासन ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायिक जांच में ही अब स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी। बहुत बड़े दुखद घटना है और बहुत बड़े घटना है, और इस घटना में किसका लापरवाही है उसकी जांच कराएंगे। न्यायिक जांच कराने का भी बात हुआ है। और रह गया सवाल जो अभी मलबा है, मलबा में भी कुछ और निकलने का संभावना है। अभी तो 1 का मृत्यु हुआ है, 6 का इलाज चल रहा है, और मलबा में और भी कुछ इलाज निकल सकते हैं डेड बॉडी। आसपास जो ग्रामीण का जो बताया जा रहा है 10 से 12 लोग का मरने का बता रहा है, ये क्या है अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मलबा भी अधिकारियों द्वारा हटवाया जा रहा है, और मलबा में जो भी डेड बॉडी निकलेगा तो स्पष्ट हो जाएगा।
लेकिन अभी तक की जो पुष्टि हुआ है, एक का मृत्यु हुआ है और 6 लोग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और जो मलमा है उसमें भी निश्चित रूप से कुछ डेड बॉडी निकल सकता है। मुआवजे की बात है, मुआवजा तो बता दिए हैं सरकार की तरफ से 5-5 लाख मृतक परिवार के लिए, और जो घायल है उसके लिए 50,000। भैया मैं भी ड्यूटी निकलने के लिए तैयार था। उसी दौरान करीब 7:45 बजे का घटना है। बहुत ज़ोर से घर में था उस समय, बहुत ज़ोर से आवाज़ है। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ब्लास्टिंग बीच में करते रहते हैं, इतना साउंड नहीं आता था, लेकिन इस बार ऐसा साउंड था कि पूरा दीवार हिल गया। फिर मैं कुछ लोगों से पता किया कि क्या हुआ यार, कुछ हादसा तो नहीं हो गया है। तो पता चला कि हादसा हुआ है यहाँ, और आप देखेंगे कि वहाँ पर 132 kV का जो लाइन गया है उसमें जो अपना रहता है ना, क्या बोलते हैं, मलबा ब्लास्टिंग के दौरान उड़ के वहाँ पर अटका है ऊपर में। आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दूर तक उसका छीटा गया है ना। और अभी भी लोग दबे हुए हैं, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दावे सरकार कितना भी कर ले, है ना। घटना 7:45 का है। हम मीडिया को भी कई लोग मैसेज किए थे, मीडिया वाले पहुंच गए, लेकिन दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंच पाया। पहुंचा है 2.5-3 घंटे बाद पहुंचा है, रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाया। क्या हो रहा है यार, तो पहले से क्यों तैयार नहीं रहते लोग। नाम क्या है सर अपना? जी मेरा नाम विजय निषाद है। अभी भी